हेलो दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। और ये अयोध्या का लास्ट वीडियो है। 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पाया। एक वीडियो हमने डाला था, 3 दिन से हम लगातार उस वीडियो को डाल रहे थे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था, यूट्यूब वो वीडियो हमारी डिलीट कर दे रहा था। अब हमें भी उसमें पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही थी, मतलब हमें भी नहीं पता, हो सकता है उसमें हम कुछ ऐसा चीज़ डाल रहे हो जो हमें नहीं डालनी चाहिए, जैसे गंगा जी पे बच्चे नहा रहे थे या कुछ और, तो हो सकता है वो नियम के विरुद्ध जो हमें नहीं पता चल रहा था। तो इस वजह से हमने 2-3 बार डालने की 2-3 दिन हमारे इसी में चले गए वीडियो के चक्कर में, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तब मैंने सोचा कि वो वीडियो फिर हम डालते ही नहीं, हम उसके आगे का वीडियो डालते हैं। तो फिर ये हम अयोध्या में ही थे, ये मोदी जी आए थे, लगातार उन्हीं की गाड़ियाँ निकल रही थी और आप देख रहे होंगे भीड़ एकदम ज़ोरों शोरों से है। हाँ जी, हमने भी देखे थे, लेकिन वीडियो में वो आ नहीं पाए क्योंकि जब तक वो आगे जाके गाड़ी से निकले ना, हम बहुत पीछे थे, तो फिर वो नहीं आ पाए। लेकिन ये था कि हमने तो देख ही लिए थे दूर से। फिर हमारा उसी दिन हमें वापस आना था, क्योंकि 10 बजे हमारी ट्रेन थी और 8 बजे के लमसम में मोदी जी आए थे, तो हमने फिर उन्हें देखा दुखा, उनके दर्शन करे, उसके बाद हम आ गए फिर स्टेशन पे। आप देख रहे होंगे भीड़ कितनी है। ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, तो अब हम अपनी वापस ट्रेन पकड़ के ट्रेन में बैठ जाएंगे और बस ट्रेन हमारी आने ही वाली है। हमने कहा भाई पहले ही पहुंच जाते हैं। फिर रवाना होने का टाइम हो गया, अब वापसी का टाइम है। हमारी ट्रेन है यहाँ से मतलब अयोध्या जंक्शन से लक्सर की ट्रेन है, तो बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। इतनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, सब तरफ भीड़ ही भीड़, सारे यात्री हैं। तो मैंने कहा एक बार आप लोगों को भी दिखा दूँ। और बस हम लोगों का टिकट तो खैर कंफर्म हो गया। ये वाला टिकट पहले हमारा कंफर्म नहीं था, आरएसी था, पूरा कंफर्म नहीं था, लेकिन हमारा कंफर्म हो गया। तो बस राम जी की बहुत कृपा रही, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से हुई, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, जैसे आए सारी चीज़ें एकदम वेल इस्टेब्लिश। और क्या बोलते हैं, अब बस वापसी का टाइम है और टिकट की चिंता हो रही थी। आरएसी था, आधी सीट तो थी, लेकिन सोच रहे थे लंबा सफ़र है बच्चों के साथ, हमने 3 टिकट करा रखे थे। मैंने कहा बच्चों को एक पे सेट कर देंगे, हम लोग एक अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि लंबा सफ़र है, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना। तो बस सारी चीज़ें हो गई बढ़िया से, राम जी की बहुत कृपा रही। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो बस हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, रात में 10 बजे थी, तो अंधेरा भी था, फिर हम लोग सो भी गए थे, तो रात में हमने कुछ शूट नहीं किया था। फिर ये हो गई मॉर्निंग, तो बच्चे सो रहे थे और ये हमारा सेकंड एसी में था रिजर्वेशन। गए थे तो हमारा थर्ड में था, और वापस जब हम आए थे तो सेकंड में। तो वापस हमने करी हुई 3 सीटें थी, इधर से तो हम 2 में चले गए, तो उधर से 3 करी थी, क्योंकि इन्हें ना कमर की दिक्कत है, तो इस वजह से ये उत्कर्ष और अलग सोया, ये अलग सोया, मैं और उमंग एक साथ सो गए थे। तो बस मैं भी उठ गई थी, तो उसी तरीके से। और इसमें ट्रेन का सफ़र में मुझे यही चीज़ बढ़िया लगी, आराम से अपने रेस्ट मिल जाता है। तो बस बच्चे भी सो रहे थे, उसके बाद ये मैंने ब्रश वगैरह किया, मतलब ब्रश करने ही जा रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे। ब्रश वगैरह करके हल्का फुल्का, क्योंकि हम घर तक तो जब तक हमें हरिद्वार पहुँचेंगे तब तक तो हमें 12 बज जाएंगे, तो हल्का फुल्का फिर खाएँगे, बच्चों को भी खिलाएँगे। और उत्कर्ष उठ गया था, और वो तो खिड़की ऊपर लिटाल दिया था हमने उसको। अब जैसे ही सुबह हुई वैसे ही उसे खिड़की चाहिए थी, खिड़की पे बैठना था। किसी को उसने बैठने ही नहीं दिया कि नहीं मुझे खिड़की पे बैठना है, नहीं मुझे खिड़की पे बैठना है। और सोया, हमने उसको सुलाया ऐसे ऊपर था कि अब उठा था, तो हमने नीचे बिठा दिया था। वो खुद ही रात में सुला दिया था। पहले तो ये कह रहा मैं नीचे सोऊंगा, मैंने कि नहीं बेटा ऊपर आराम से सो जाओगे। और हमारी ये चीज़ अच्छी थी कि तीनों सीटें हमारी बिल्कुल आसपास ही थी, तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो दूर दूर होती है ना, तो बहुत दिक्कत होती है, कोई कहीं कोई कहीं, तो ये चीज़ थी। और खैर भगवान की तरफ से अयोध्या के दर्शन बहुत अच्छे हुए, आराम से अपने घर वापस भी आ गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बहुत मतलब बढ़िया लगा। और ऐसा हो रहा था ना कि इतनी दूर जाओ, बच्चे भी साथ में है, तो कैसे क्या होगा अकेले, लेकिन वो ये ना कि एक बार हिम्मत करो तो हो जाते हैं। और ये जस्ट आपसे मिल रही हूँ मैं ट्रेन के बाद सीधे उत्तरकाशी आ गई थी। उस दिन तो मैं हरिद्वार ही रुकी थी, उसके अगले दिन हरिद्वार में मैं कोई वीडियो शूट करी नहीं थी मैंने, क्योंकि फिर मैं सीधे उत्तरकाशी आके मैंने अपना सब किचन, उस दिन तो मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। उस दिन तो बस खाना वाना जो भी बनाया और खाया और लेट गए, सो गए। ये अगले दिन था, बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे। उसके बाद ये मैंने सामान निकाला था, ये लगेज था। तो इसमें ना अब जहाँ मतलब कहीं कहीं पे मिट्टी में भी रखा गया, कहीं स्टेशन पे भी, हर तरह गंदा भी बहुत हो गया था, क्योंकि ऐसे ही लेते। तो फिर मैंने इसको धुल दिया था, मैंने कि धुल के अभी यूज़ तो अभी होना नहीं है, इसको धुल के रख देते हैं, जब इसका यूज़ होएगा तब होएगा। और बहुत दिनों बाद यूज़ किया था, क्योंकि हम ना गाड़ी से चलते हैं तो मैं इसे लेके नहीं चलती हूँ, क्योंकि ये बहुत स्पेस ले लेता है। ये तो ट्रेन से ये था कि ट्रेन से कौन उठाएगा, इसमें होता है कि आराम से वजन इसे खिसकाते हुए लेके चले जाओ, तो इस वजह से ये लिया। वरना मैं तो अपना पैसे वाले बैग बनाती हूँ, क्योंकि वो ना गाड़ी में जगह कम लेते हैं, तो पूरा बहुत जगह ले लेता है। ट्रेन के लिए यही बढ़िया है। तो पीछे आप देख रहे होंगे मेरा राजमा रूजमा भी सूख रहा है, क्योंकि मैंने किचन का भी सामान
सूखने के लिए रख दिया, क्योंकि इन 3-4 दिनों में यहाँ पे बारिश भी बहुत हुई और मॉइस्चर यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाता है, एकदम से चीज़ों में ना कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो जो भी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही थी सुखाने वाली हैं तो मैंने सुखा दी थी। और इसको मैंने बाहरी बालकोनी पे पानी रख लिया था, ब्रश वगैरह सरफ वगैरह डाल के अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। और साफ़ होके ना फिर रख जाएगी, नहीं तो फिर वो स्मेल सी आती रहती है और स्मेल सी खुद भी फिर गंदी गंदी सी लगती है, तो फिर मन नहीं करता है। तो इसी तरीके से अपना सारा कर रही हूँ। और क्या कह रही थी मैं, हाँ मतलब उस चीज़ का मुझे भी अफसोस लगा कि मैं मतलब एक वीडियो ना वो अच्छी थी, वीडियो सरयू नदी की भी थी और हम रामलला के अंदर तो खैर मोबाइल अलाउ नहीं था, बाहर के लिए थी, तो वो मुझे बड़ा अफसोस सा लगा। मतलब वीडियो डिलीट करनी पड़ी मुझे, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, वीडियो उसको काटो छाटो, दुनिया भर का मतलब जो भी ख़राब पार्ट है वो निकालो, अच्छा वो वीडियो डिलीट करनी पड़ जाए ना तो बहुत। लेकिन कोई नहीं भाई, जो चीज़ हो सकता है यूट्यूब के नियम के विरुद्ध हो, इस वजह से कर दी। यूट्यूब भी जो भी चीज़ होगी, नहीं तो आज तक तो हमारी वो एक भी वीडियो उसने डिलीट नहीं करी यूट्यूब ने। हो सकता है वो वीडियो ना डालने मतलब नहीं डाली जा सकती हो, इस वजह से उन्होंने डिलीट कर दी। खैर कोई नहीं, उसमें मुझे बस एक ही चीज़ लगी कि मेरे बच्चे नहा रहे थे गंगा जी में, हो सकता है उनको ये लगा हो कि छोटे बच्चे हैं, ये सेफ्टी नहीं है, ये दिखा रहे हैं यूट्यूब पर, जो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी का आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी, कभी ऐसी जगह जाऊँगी तो मैं फिर उस चीज़ का ध्यान भी रखा करूँगी। तो खैर कोई नहीं, ये भी बैग था तो इसको भी धुल रही थी, क्योंकि इसमें ना उधर से हम गंदे कपड़े भर के लाए थे, एक बैग में एक्स्ट्रा ले गई थी। जहाँ पे मुझे एक आध जगह धुलने का मौका मिला वहाँ तो मैंने धुल लिए अयोध्या में, वैसे तो कम ही धुले। फिर इसमें मैंने गंदे कपड़े भर दिए थे सारे, जो भी, क्योंकि हो ही जाते हैं सफ़र के कपड़े और भी ज़्यादा, तो वो सारे धुल के और फिर मैंने रख दिए थे सारे। अब इसको रख दूँगी, उसके बाद में फिर अपना और भी काम वाम करूँगी। और कहीं से आते हैं लौट के तो काम तो भगवान की दुआ से पूरे चरम सीमा पे ही रहता है, काम में कोई कमी नहीं रहती है। खैर अब मैं नहाई धोई, उसके बाद मैंने खाना वाना मतलब बनाया था ना, खाया, उसके बाद रेस्ट किया। ये शाम को फिर मैंने अटैची हमारी सूख गई थी ये धूप में, तो फिर इसको मैं उस जिसमें ये आई थी इसी में ये आई थी, जब हमने ऑनलाइन मंगाई थी तो इसी में आई थी। ये पॉलीथीन थी इसकी, और पीछे इसका जो कार्टन रखा है वो इसी में, तब से मैं इसको इसी में ही रखती हूँ। हल्की सी पॉलीथीन फट भी गई थी, लेकिन हम पे इतनी बड़ी थी नहीं तब तक, इतनी बड़ी पॉलीथीन है नहीं जो मैं दूसरी लगा दूँ। तो मैं तब तक मैंने कहा जब कभी दूसरी मिलेगी तब कर लेंगे, अभी इसी में करके रख देती हूँ। तो बस इसी में करके रख दूँगी, तो यह है अपना सेपरेट रहती है। चीज़ों को थोड़ा अच्छे से करके रख दो तो ज़्यादा लंबी चल जाती है, बाकी का तो कुछ है नहीं। तो बस इसी तरीके से अपना रख दूँगी। और उसके बाद इसको ऊपर रख देती हूँ अड़ाने पे ना, कुछ लोग अड़ाना बोलते होंगे, मचान बोलते होंगे, पता नहीं क्या बोलते होंगे, मैं तो ऐसे बोलती हूँ। इस पे ना सारा मेरा ऐसी चीज़ें ही हैं, कार्टन वगैरह हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उन सब के कार्टन मैंने रख रखे हैं। कभी ट्रांसफ़र हुआ तो इन सब में भर के लेके जाएंगे, नहीं तो पहाड़ों पे तो टूट फूट हो जाएगी सारा, ये चीज़ें नाजुक होती हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ें मैंने संभाल के रख रखी हैं। और इतने सारे फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी सारी चेंज की थी, बेडशीट क्योंकि आए थे उस दिन तो हम उसी पे सो गए थे, अगले दिन फिर मैंने सारी चेंज वगैरह की थी। तो बस उसी तरीके से अपना सारे फोल्ड करके रख दूँगी। और पीछे आप कपड़े देख रहे होंगे कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, तय करने के लिए भी बहुत कपड़े थे, धुलने के लिए भी बहुत कपड़े थे, और प्रेस के लिए भी बहुत कपड़े थे। बस कहीं से आओ घूमना तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं से आओ तो काम इतना फैल जाता है कि मतलब समेटने में 3-4 दिन लग गए। और फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि सफ़र में बाहर का खाओ पियो उस तरीके से तबीयत ख़राब हो गई। तो उसके 2-3 दिन फिर मेरा कोई काम हुआ भी नहीं। उसके बाद फिर मैंने किया सारा। और उसके बाद ये थैले, ये जो बैग है इसमें सारे प्रेस के कपड़े हैं। अब मैं करूँगी प्रेस, जितने पे हो पाएंगे सारे तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ इस बैग में कुछ अभी सूख भी रहे हैं। तो मैंने जितने कोई बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी, जितने पे मुझे लगेगा उतने पे मैं करूँगी, धीरे धीरे ही करके चलूँगी। सारा एक दिन कर लो, फिर अगले दिन फिर बीमार उमार पड़ जाओ तो होता नहीं है काम। और सफ़र की भी कितने भी ट्रेन से गए, थकान तो थी, क्योंकि उत्तरकाशी से हरिद्वार तक तो गाड़ी से ही गए थे। तो पहाड़ों पे ही सबसे ज़्यादा थकान होती है, इतनी प्लेन्स में तो गाड़ी से भी नहीं होती है। पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह बच्चों को भी, और फिर वो गोल गोल घूमता है तो उस वजह से ज़्यादा हो जाती है। तो वो भी था सारा चीज़ें। और बच्चे भी आज तो मतलब इस दिन तो उठना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि थक गए थे ना। लेकिन अब पेपर आ रहे हैं बच्चों के, तो इस वजह से हमने कहा स्कूल तो जाना पड़ेगा। वैसे भी 3-4 दिन की 4-5 दिन की छुट्टियाँ हो गई, अब पेपर तक तो कोई वो नहीं है। जो शाम का समय था तो बस इसलिए प्रेस वगैरह कर रही थी। और बच्चे अब तो खैर ये है लगभग 5-6 बजे का शाम का टाइम है। तो बस उसी तरीके से अपना सारा काम करके उसके बाद मैं खाने में भी कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट कर दीजिए, अच्छे लगते हैं तब भी कर दीजिए, अच्छे नहीं लगते हैं तब भी कर दीजिए। और ये देखो दोनों बच्चे आ गए कि मम्मी शाम कुछ चीज़ लेके आए खाने की, तो वही दिखा रहे हैं कि मैं मम्मी को दूंगा, मैं मम्मी को दूंगा। उनका ये रहता है ना कि एक एक दोनों भी चीज़ लाएंगे तो एक, जैसे एक छोटे ने दिया तो एक बड़ा देगा, उनको इस तरीका रहती है। और छोटा वाला ज़्यादा करता है कि अगर भैया ने दिया तो मैं भी दूंगा, और वो नहीं देगा तो नहीं देगा कि भैया ने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगा। तो यही सारे कपड़े वगैरह मैं अपने थे दिए, उन्होंने दे दिया था, एक मैंने खा भी लिया, आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से अपना सारा
करके और बस उसके बाद करेंगे खाने पीने की तैयारी। और मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दिया क्योंकि वैसे फास्ट फॉरवर्ड में ऐसा लगता है कितनी जल्दी जल्दी हम सारा काम कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए थोड़ा स्लो कर दिया। मैंने कि उसमें पता चलेगा कि काम इतने स्लो होता है लेकिन वीडियो का कमाल है जो इतना फास्ट फॉरवर्ड रहती है। खैर कोई नहीं। मुझे ऐसे जुकाम सा हो रहा है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना सिर में दर्द सा जुकाम सा हो रहा है, तो इस वजह से ऐसे ही रह रहा है मेरा।